जय हिंद। यूनिवर्सिटियाँ दो हैं, सूचनाएं 4-5 हैं। दोनों का ही संबंध पीएचडी से है। तो आपने भी यदि इन यूनिवर्सिटियों में किया है आवेदन या आवेदन करने वाले हैं पीएचडी के लिए, तो वीडियो को अपनी समझ समय के अनुसार देख लीजिएगा और जितना भी वीडियो देखें, सुने और समझें, उसको लेकर कोई सवाल जवाब पैदा होता है यदि मन में तो पूछ लीजिएगा। पहली सूचना है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह। सूचना ये है कि 31 मार्च 2022 को डिपार्टमेंट की होने वाली है आरडीसी की बैठक या मीटिंग, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से होगी। जो भी बच्चे इस डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहे हैं उनको 28 मार्च तक अपने रिसर्च प्रपोजल की कॉपी को डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा, फिजिकल मोड पर जाकर या फिर ईमेल के माध्यम से। इस बात का ख्याल रखिएगा। और यदि आप आरडीसी की बैठक में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ये सिनॉप्सिस जमा करना होगा। आरडीसी का महत्व क्या होता है ये मुझे आपको बताने की या समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप अब्सेंट होते हैं आरडीसी की बैठक में या मीटिंग में तो आपका ना ही टॉपिक फाइनल हो पाएगा, ना ही रिसर्च के लिए जो सुपरवाइज़र हैं वो फाइनल हो पाएंगे। तो इसका ख्याल रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के बच्चे। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह। इसके अनुसार इस डिपार्टमेंट की भी आरडीसी की बैठक होने वाली है, ठीक है, और इसकी डेट है 22 मार्च 2022। लेकिन आप लोगों को भी 21 मार्च तक, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चों को भी 21 मार्च तक अपने रिसर्च प्रपोजल को फिजिकल मोड पर जाकर सबमिट करना होगा। बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं या फिजिकल मोड पर भी, ऑनलाइन माध्यम की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। और याद रखिएगा अपने सिनॉप्सिस की 8 कॉपीज़ आपको सबमिट करनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चे, जो बच्चे पहले आरडीसी की बैठक में शामिल हो चुके हैं और यदि कोर्स वर्क में पास हो चुके हैं तो वो बच्चे भी इस मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे, उनको भी अटेंड करना ज़रूरी है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, चाहे आपका एडमिशन 2019 में हुआ हो या फिर 2020 में हुआ हो, इस बात का आप लोग भी ख्याल रखेंगे। एक और डिपार्टमेंट है जिसकी खबर आई है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान देंगे और यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह। 4 अप्रैल 2022 को सुबह 11 बजे आप लोगों की आरडीसी की बैठक सुनिश्चित की गई है। इसका मतलब होता है विभागीय शोध समिति। और आरडीसी और डीआरसी का महत्व इसी से समझिए कि यदि इन दोनों बैठकों में आप शामिल नहीं होते हैं, अपना सिनॉप्सिस प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो आप रिसर्च का कुछ लिख नहीं पाएंगे और जो भी लिखेंगे वह प्रमाणिक नहीं होगा और कोई उसको अनुमोदित यानी कि वेरीफाई नहीं करेगा। यदि आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं वर्तमान में, चाहे इस विश्वविद्यालय के या किसी भी विश्वविद्यालय के, कुछ ही हफ्तों में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं इसको लेकर कि आरडीसी, डीआरएस, डीआरसी क्या क्या होती हैं और इसमें क्या क्या करना पड़ता है। बहुत से सवाल और ईमेल भी आए हैं, जो खासकर उन बच्चों के जो नए नए एडमिशन लिए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। 3 सूचनाएं समाप्त हो गई। चौथी सूचना का संबंध है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इसका संबंध उन विद्यार्थियों के लिए है जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं पीएचडी की प्रवेश परीक्षा का, या फिर जो बच्चे एग्जामिनेशन कैटेगरी के आधार पर पीएचडी में अप्लाई किए हैं 21 और 22 के सेशन में पीएचडी में। ध्यान से सुनिएगा, 2 ही सूचनाएं आई हैं, क्योंकि सूचना जो भी हो, जैसी भी हो, जब भी प्राप्त हो आपको दे देना, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो इस सूचना का संबंध भी है पीएचडी से। लेकिन पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं 1 मिनट में, विश्वविद्यालय के पास रिसर्च करवाने के लिए शोध निर्देशक का बहुत अभाव है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा कमी है। इसी के चलते हुए अभी तक विश्वविद्यालय ने इंटरव्यू का शेड्यूल या इंटरव्यू की तारीख नहीं घोषित की है, क्योंकि इंटरव्यू की तारीख विश्वविद्यालय तभी घोषित कर पाएगा जब उसके पास सुनिश्चित संख्या में शोध निर्देशक मौजूद होंगे। क्योंकि ऐसा ही कुछ घटना सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, बहुत से और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के साथ भी घटित हो चुका है, जिनके पास शोध निर्देशक नहीं थे,
तो इसीलिए उन्होंने शेड्यूल देर से जारी किया। ऐसा ही क्रम काशी विद्यापीठ के साथ भी हो रहा है। मैं जानता हूं कि आप लोगों का परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। कारण यही है कि विश्वविद्यालय के पास शोध निर्देशकों का अभाव है। उसी समस्या को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय ने ज्ञापन निकाला है कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर इस विश्वविद्यालय में बच्चों को पीएचडी करवाने के इच्छुक है, आवेदन दे। तो उसी क्रम में जारी करते हुए 2 विभाग के अंतर्गत एक लिस्ट आई है। यानी कि इन विभाग में सुनिश्चित तो नहीं, लेकिन संभावित संख्या में शोध निर्देशक प्राप्त हो चुके हैं यूनिवर्सिटी को, जिनके आधार पर हो सकता है मार्च के लास्ट तक इन 2 डिपार्टमेंट का इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाए। डिपार्टमेंट का पहला जो नाम है, जिसकी सूचना है, वह है प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, AIHC इसको बोलते हैं। इस विभाग में 8 शिक्षकों का चयन हुआ है जो आप लोगों को शोध करवाएंगे। यानी कि अब इनके अंतर्गत हो सकता है 16 सीटें आए या हो सकता है 32 सीटें आए, जो भी होगा। और यदि आपने पीएचडी की प्रवेश परीक्षा इस विभाग में दी है, जिसका नाम है प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व, तो आप लोग सुनिश्चित रहिए कि इस महीने के लास्ट तक, यानी कि मार्च खत्म होने से पहले लगभग तय है इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, इंटरव्यू ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन खत्म, कोविड खत्म, लॉकडाउन खत्म, पढ़ाई लिखाई शुरू चालू। ठीक है, तो इंटरव्यू ऑफलाइन होगा। इंटरव्यू से पहले अपना सिनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रपोजल, शोध प्रस्ताव बनाकर टाइप करके तैयार कर लीजिए। ऐसा ना हो शेड्यूल आ जाए और आपका रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस तैयार ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत वही समस्या थी कि शोध निर्देशक नहीं थे, जिसके कारण से इंटरव्यू का शेड्यूल जारी नहीं हो रहा था। इस डिपार्टमेंट का नाम है मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग। मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, वैसे दोनों ही विभाग का संबंध इतिहास से है, लेकिन इतिहास के अलग अलग डिवाइडेशन कर दिए जाते हैं और ये ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी है। तो इस विभाग में लगभग 17 शिक्षकों का चयन हुआ है। पीएचडी जो करवाएंगे आपको, शिक्षक का मतलब ऐसे शिक्षक जो आपको रिसर्च करवाएंगे। ठीक है, और इन सभी 17 शिक्षकों का और पूर्व में जो मैंने आपको 8 शिक्षक बताए, इन सभी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। कोई भदोई से है, कोई वाराणसी से है, कोई चलौनी से है, कोई मिर्ज़ापुर से है, सोनभद्र से है, वाराणसी से है, चंदौली से है, अलग अलग से है। ठीक है, लेकिन सभी आपको शोध निर्देशक बने हैं और सभी आपको शोध करवाएंगे। तो इस विभाग का भी शोध का जो शेड्यूल है, खासकर साक्षात्कार का शेड्यूल है, बहुत जल्दी आ जाएगा। और यही कहूँगा कि इंटरव्यू ऑफलाइन ही होगा और आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। देखिए, जब कोई सूचना आती है किसी भी वेबसाइट पर और अगर मुझे जानकारी होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आप भविष्य की सूचनाएं पूछेंगे कि सर हमको तारीख बता दीजिए कि इंटरव्यू कौन सी तारीख पर होगा, मैं आपसे कह दूँ इंटरव्यू 20 मार्च को होगा, नहीं हुआ तो। इसलिए यदि मैं कोई बात बोलता हूँ और यदि उसका एविडेंस है मेरे पास तो ही विश्वास कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं केवल बोल के चला जाऊँ, मैं तथ्य रख दूँ आपके समक्ष, तर्क ना दूं तो। इसलिए तथ्य और तर्क दोनों की वेटेज होती है। इसीलिए भविष्य के सवाल मत पूछिए मुझसे ही नहीं, किसी भी यूट्यूबर से। यदि कोई जानकारी वैसी मिलती है, संभावित कोई सवाल होता है तो मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन आप एग्जैक्ट पूछेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आप काशी विद्यापीठ में रोज़ फ़ोन करते होंगे। कई विद्यार्थी मिलकर भी आ चुके हैं, जवाब तो नहीं मिला ना आपको, भी कहा गया होगा कि जवाब नहीं है। जब आपको फिजिकल मोड पर जाकर जवाब नहीं मिला तो ऐसे सवाल यूट्यूबर से मत कीजिए। ठीक है, परेशानी होती है, क्योंकि आपके सवाल का यदि जवाब नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब यही है कि जवाब नहीं है हमारे पास। गलत जवाब, अधूरा जवाब, आधा जवाब देना मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ये 4-5 सूचनाएं थी। मुझे नहीं पता कि कितनी आपके लिए लाभप्रद होगी, कितनी नहीं, और कोई और भविष्य में सूचना प्राप्त होती है तो उसकी वीडियो आपको जल्द से जल्द दे दी जाएगी। और यही कहूँगा, चाहे आपकी आरडीसी हो, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए, या काशी विद्यापीठ के बच्चों का इंटरव्यू हो, सिनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल बनाकर तैयार रखिए, वो भी टाइप करके। हाथ से लिखकर मत रखिएगा, टाइपिंग की दिक्कत होती है। साइबर कैफ़े में जाइए, 200-300 रुपये खर्च करिए, टाइप करवा लीजिए, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल है, कोई असाइनमेंट या एग्ज़ाम नहीं है। सीरियस रहिए, ये रिसर्च है और लाखों में से सैकड़ों बच्चों को भी मौका नहीं मिलता है रिसर्च करने का। तो खुश नसीब होंगे वो सैकड़ों में सैकड़ों से भी कम बच्चे जिनको रिसर्च का मौका मिलेगा। इसकी वैल्यू और इसका रेलेवेंस समझिए, और यदि नहीं समझते हैं तो सीट, समय और पैसा
बर्बाद मत कीजिए अपने माता पिता का। जय हिंद।